लगा हो, यमराज ने कहा ऐसे व्यक्ति को कभी भी यमपुरी में मत लाना। जिसके गले में रुद्राक्ष हो ऐसे व्यक्ति को कभी भी यमपुरी में मत लाना। और जिसके मुख में शिव नाम हो, जो शिव 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 महादेव 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 ऐसा जप करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी कभी भी यमपुरी में लेकर के मत आना। एक भी चीज कर लो, यमराज की हिम्मत रुद्राक्ष हम जब नेपाल कथा करने गए तो वहां से रुद्राक्ष लेकर आए थे। इस बार शिवरात्रि पर सिद्ध भी किया, कुछ लोग लेकर के भी गए हमारे पास से रुद्राक्ष। उन रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने मात्र से यमदूत आपके आसपास आ ही नहीं सकते, चाहे कैसा भी बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो। रुद्राक्ष अगर धारण कर रखा है तो उसके पास यमदूत नहीं आते। तो देखो ये रुद्राक्ष धारण के कुछ नियम है जो आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी कथा कहती है कि वह जो गुण निधि था, मर करके अगले जन्म में जब उसका धरती लोक पे जन्म हुआ तो कलिंग का राजा हुआ, कलिंग नरेश हुआ और इसका नाम हुआ दम, अरिंदम का पुत्र। आपको नाम भले ही याद न रहे पर एक कथा का संकेत आपको याद रखना है। राजा का पुत्र बनकर आया और इस बार जब राजा का पुत्र बनकर आया तो इसने घोषणा करवा दी कि पूरे राज्य में सभी को शिव पूजन करना है। अब राजा आदेश दे दे तो फिर तो करना ही पड़ता है। राजा अगर कह दे कि आज सभी लोग अपनी स्वेच्छा से घरों में कैद रहेंगे, तो फिर तो कौन सा बोलते हैं उसको, टोटल लॉकडाउन के बाद इसके बाद लगा, पर उसके पहले जो लगा उसको कौन सा बोलते हैं, जो स्वयं ने हम लोगों ने एक आदेश पर इसका पालन करके लगाया, अपने अपने घरों में कैद हो गए। और बाद में तो ऐसा कैद हुए कि निकलने ही नहीं दिया। निकलो तो उधर गंगाराम तैयार डंडा लेकर, जनता कर्फ्यू जैसे कहते हैं, जनता कर्फ्यू एक आदेश हुआ और सब माना कि नहीं। राजा कहते थाली बजाओ तो सब थालियां ले लेकर के बजाने के लिए, राजा कहते दीपक जलाओ तो सब दीपक जला करके तैयार है। तो राजा के आदेश का, अगर राजा सच्चा है तो आदेश का पालन सभी लोग करते हैं। ये गुण निधि अगले जन्म में कलिंग नरेश अरिंदम का पुत्र दम हुआ। इसने आदेश दे दिया कि सभी लोग शिव पूजा करेंगे और शिव मंदिर में दीपदान करेंगे। राजा का आदेश पालन तो करना ही था, तो लोग शिव मंदिर में जाने लगे, शिव जी को दीपक जलाने लगे, दीपक दिखाने लगे, दीप से पूजा करने लगे। और धीरे धीरे करते करते पूरा राज्य शिवभक्त हो गया। और यही राजा जब मरा तो अगले जन्म में यही राजा दम इडविडा और विश्रवा का पुत्र बनकर आया, जिसका नाम हुआ कुबेर। बोलो कुबेर भगवान की। जिनकी पूजा हम सभी करते हैं, हे कुबेर भगवान थोड़ा सा इधर हमें भी दे दो, इतना लेकर क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा इधर भी दे दो। तो जिन कुबेर भगवान की हम पूजा करते हैं वो कुबेर भी कुबेर कैसे बने, यह कथा सुनाती है। एक ही कारण, दीप, भगवान शिव को जो जिसने दीप लगाया। और ये नियम है कि जो शिवजी को, विधान है कि जो शिवजी को नित्य दीपक लगा करके उनकी पूजन करता है, शिव मंदिर में जाकर रोज जो दीपदान करता है, एक समय आने पर वह इतना संपत्तिवान हो जाता है कि कुबेर के समान संपदा उसे प्राप्त हो जाती है। हमारे महादेव से दयालु है कि एक दीपक भी लगा दो, भगवान महादेव कहते जाओ मैं तुम्हें कुबेर बनाता हूँ, और वो कुबेर के समान बना देते हैं। बोलो हर 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 हर। तो ऐसा शिव पूजन में दीपदान का महत्व है। आप शिव पूजन करने जाएं तो दीपक अवश्य लेकर जाएं, और नित्य दीपक यदि लगाओगे तो अगले वर्ष की कथा में आप स्वयं कहोगे कि मेरी ज्ञान मिला। एक वर्ष में तो कुबेर नहीं बनोगे, परंतु एक समय आने पर कुबेर के समान संपत्ति अवश्य हो जाएगी। बोलो गौरी शंकर भगवान की।
दयालु देव हैं। इन्हें तो एक आगे कथा आती है भस्मासुर नाम का, जिसका नाम था वृकासुर। उसने प्रार्थना करी कि हे महादेव, उनकी तपस्या करी, प्रसन्न किया और कहा कि हे महादेव, मैं जिसके माथे पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव ने कहा तथास्तु। उसे जो वरदान मिला तो राक्षस था ही सही। तुरंत असली रूप में आया, अपना रंग बदला और शिव जी के ही माथे पर हाथ धरने के लिए दौड़ा। भोलेनाथ ने कहा चलिए ये क्या है? बोले लेट्स ट्राई, आपने जो वरदान दिया है ये सच भी है कि ऐसे? तो बोले मैं ही मिला। बोले हाँ। तो शिव जी के माथे पर ऐसे हाथ धरने के लिए दौड़ा। आगे शिव जी और पीछे वो भस्मासुर। खूब भागे शिव जी, पर उससे कहीं पीछा नहीं छूटा। आगे कथा कहती है कि भगवान नारायण ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और उस भस्मासुर को कहा कि हे भस्मासुर, हे शकुनी नंदन, क्या ये शिव जी की बातों में आ गया? ये तो वरदान देते रहते हैं, होता करता कुछ नहीं है। अच्छा, अरे मुझे भी वरदान दिया था कि जिसके माथे पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, पर देखो रोज माथे पर हाथ पटकता हूं, कुछ नहीं हुआ। ओहो, भस्मासुर ने कहा सच बोल रहे हो? हाँ, यकीन ना हो तो माथे पर हाथ रखकर देख लो। तो उसने कहा अच्छा महाराज, आप मुझे ही मूर्ख बना रहे हो। मैंने माथे पर हाथ रखा और भस्म हो गया तो? अरे बोले ऐसे थोड़ी रखना है, ऐसा करो। गर्मी लगी? बोले नहीं लगी। नीचे हाथ लाओ। गर्मी लगी? बोले नहीं लगी। और नीचे हाथ लाओ। अब गर्मी लगी? नहीं। और नीचे हाथ लाओ। गर्मी लगी? नहीं। अब धीरे से रखो, देखो। उस भस्मासुर ने धीरे से हाथ रखा और जैसे ही माथे से हाथ स्पर्श हुआ, भस्मासुर भस्म हो गया। भगवान नारायण ने कहा क्या क्या वरदान देते रहते कलयुग के भगत, इनको हर कुछ वरदान मत दिया करो। और भोलेनाथ ने कहा सरकार अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, राक्षसों को तो कभी ऐसे वरदान नहीं दूंगा। हमारे भोलेनाथ बहुत भोले वाले हैं। एक भजन पिछले वर्ष मैंने गाया सुना दीजिए। ओ मेरा भोला है बधाई करे, सवारी भोलेनाथ रे, हो शंकर शंकर
हर 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 देखो भाई, जितना प्रेम से और जोर से महादेव बोलोगे उतनी ही महादेव की कृपा करेगा। अच्छा एक बात बता, नाली साफ करना घर के नाली में कचरा कीचड़ जमा हो जाए तो उस कचड़े को कीचड़ को धोने के लिए पानी कैसे डालते हैं? ऐसे सूर्य को और चढ़ा नहीं ना, कैसे डालते हो? बाल्टी में भरा तो यहाँ भी बहुत कचरा है, हृदय में भी कितना ही कीचड़ जमा हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अभिनिवेश, बहुत सारा कचरा यहाँ जमा है। कचरे को नहीं निकालना है, भगवान महादेव का जो नाम है वो थोड़ा जोर से लेना पड़ेगा, तब जाकर के कचरा निकलेगा। ऐसे पानी चढ़ाने से नहीं सुनेगा। हर हर अरे वाह, निकला थोड़ा बहुत कचरा साफ हुआ, आपको हल्का महसूस हुआ? भगवान शिव के मंदिर नित्य जाएं और नित्य जाकर के दीपदान प्रज्वलित अवश्य करें। अब यहाँ बहुत प्यारी चर्चा आई है, आप चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप चाहें तो लिख सकते हैं। भगवान शिव को कौन सा पुष्प चढ़ाना है, जैसे लिखो या रिकॉर्ड ना भी करो तो भी यह कथा आप पुनः भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। हमने कल भी कहा था कि आप इसको आचार्य अनिल शर्मा कंचन इस नाम से सर्च करके अपने संबंधियों तक पहुंचा सकते हैं कि आप भी अपने अपने घर बैठकर सुनो। यह कथा आप शेयर करके उनको भी सुना सकते हैं और स्वयं भी बाद में जब सुनना चाहें ये क्या क्या विधान है तो पुनः भी सुन सकते हैं। अब सुनिए, कौन सा पुष्प चढ़ाने से क्या फल मिलता है। शिवपुराण में लिखा है कि यदि कोई लक्ष्मी की प्राप्ति चाहता है, धनवान होना चाहता है, संपत्तिवान होना चाहता है तो उसको नित्य भगवान महादेव के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। कम से कम 3 बिल्व पत्र तो चढ़ाना ही चाहिए। अब कैसे चढ़ाना चाहिए वह तो हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि बिल्व पत्र चढ़ाने का तरीका क्या है। नित्य 3 बिल्व पत्र भी यदि चढ़ाए तो वह व्यक्ति संपत्तिवान होता है, धनवान होता है। आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जो आप जग जाहिर नहीं करना चाहते, अंदर ही अंदर रखना चाहते हैं कि ये महादेव बस आप जानो और मैं जाने, तो ऐसी कोई गुप्त मनोकामना भी हो, आप शिव जी को सुनाना चाहें कि आप तो उसके लिए शंख पुष्पी का पुष्प आता है। उसको हिंदी में तो शंख पुष्पी ही बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं। तो उसका पुष्प चढ़ाएं, उससे भगवान महादेव मनोकामना की पूर्ति करते हैं। और विजय हेतु का मतलब यह है कि यदि कोर्ट में केस चल रहा है, काफी समय हो गया, कोई तोड़ निकल नहीं रहा हो, ना हार हो रही हो, जीत हो रही हो, सुलझ रहा हो मामला, तो उस कोर्ट केस को सुलझाने के लिए विजय प्राप्त करना यदि आप चाहते हो तो कमल पुष्प भगवान महादेव को अर्पित करें। कमल पुष्प तो जानते हैं ना, तो कमल पुष्प भगवान महादेव के ऊपर अर्पित करें। कमल पुष्पों से उनकी पूजा करें, चाहे तो एक चढ़ाएं या चाहे तो कमल पुष्प की माला पहनाएं। भगवान महादेव का पूजन कमल पुष्प से करें और मोक्ष प्राप्ति के लिए कुशा से भगवान महादेव की पूजा करें। कुशा जानते हैं, डाब भी कहते हैं, कुशा भी कहते हैं। कुशोट पाटी की अमावस्या जब आती है उस दिन कुशा को छोड़ा जाता है। क्या कहना चाहिए, आपकी भाषा में उसका कुछ नाम और होगा, बाकी आप जानते हैं। जिसकी आपने देखा हो तो ब्राह्मण देवता हाथों में अंगूठी बना करके भी पहनते, ऐसी वो घास रहती है। डाब भी बोलते हैं, कुशा भी बोलते हैं। क्या बोलते हो आप? दर्भ, दर्भ, हाँ हाँ, वही दर्भ कह लो, डाब कह लो, कुशा कह लो।
तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, अब आप कहोगे कि मोक्ष से मतलब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो चुका है, कोई माताजी बुजुर्ग हो चुकी है, या आपके दादाजी पिताजी कोई बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत कष्ट देख रहे हैं, खाट पर पड़े पड़े उनका शरीर इतना तकलीफ देख रहा है पर शरीर छूट नहीं रहा है, उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं, और आप चाहते हो कि हे भगवान इससे अच्छा तो इतनी तकलीफ देखने से अच्छा है तो ये चले जाए तो अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग होता है, उसकी तकलीफ हमसे नहीं देखी जाती, तो हम लोग क्या कहते हैं, काश भगवान ले ले तो ही अच्छा, इतनी तकलीफ देख रहे हैं, इससे तो अच्छा भगवान इसको मुक्ति दे दे। 100 वर्ष की आयु हो गई हो फिर भी खाट पर पड़े हैं, शरीर जर्जर हो चुका है, तो यदि उनकी मुक्ति का आप उपाय करना चाहते हैं तो जैसे भागवत में विधान आया है कि श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय उन्हें सुनाना चाहिए, मोक्ष संन्यास योग। उसी प्रकार शिव पुराण में आया है कि उनके निमित्त कुशा से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, डाब से, दर्भ से। अगर वे थोड़े चल पाते हो तो उनके हाथों से भगवान शिव को दुर्वा डाब दर्भ चढ़वाएं, और वे नहीं जा पाते हो तो आप स्वयं उनका नाम लेकर के, उनकी गोत्र लेकर के कि मैं इनके निमित्त इनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए ये दर्भ से आपका पूजन कर रहा हूं, उनको दर्भ चढ़ाना चाहिए शिव मंत्र बोलते हुए। और आयु की प्राप्ति के लिए यदि कोई लंबी आयु चाहता है कि हे भगवान मुझे कम से कम 100 वर्ष की आयु चाहिए, तो उसको लंबी आयु चाहने में, कई माताएं पहले से ऐसे मुंडी लारी नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ किसकी मुंडियां हिल रही है, हाँ, जो परेशान हो गई कि महाराज ऐसी बहू मिली, अब तो आयु नहीं चाहिए, अब तो मोक्ष ही मिल जाए तो अच्छा। होता है कई घरों में बहू ऐसी मिल जाती है, बहुओं के कारण अब तो भगवान बुला लेते हैं। अच्छा, भाग्यशाली है वे लोग जिन्हें संतान अच्छी होगी, और सौभाग्यशाली है वे लोग जिनको बहुएं अच्छी होगी। नहीं तो इन बहुओं ने आते देर नहीं हुई और अच्छे अच्छे घरों में दीवार खड़ी करवा दी। के साथ रहेंगे आप अपने हाथों से रोटी बना, बेचारे बुजुर्ग माँ बाप बुढ़िया बेचारी अपने हाथों से बुरा बुरा रोटी बना रही है, तो बहू अपने पति के साथ नहीं नौकरी, और जो लड़का जहाँ नौकरी करता है नहीं भाई, हर किसी के भाग्य में सास ससुर माता पिता की सेवा नहीं होती है। अगर आपको मिल रही है तो कुछ वर्ष की तो बात है, जिंदगी भर आपको वैसे भी आराम ही करना है, बाहर ही रहना है, कुछ वर्ष मिले तो सेवा कर लो। बोलो हर हर। यहाँ की बहुओं की बात नहीं हो रही, यहाँ की बहुओं तो सेवा करती है, दूसरी तरफ की बात। आयु की प्राप्ति के लिए लंबी आयु कोई चाहता है। कुछ लोग होते हैं कि हमारे पिताजी बीमार होते हैं, ऐसी दशा में हैं, बहुत तकलीफ देख रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे पिताजी चले जाएं। अभी आयु क्या हुई, 60 साल के हुए, हे भगवान इनको थोड़ी आयु प्रदान कर दो, इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ न कुछ करो। तो ऐसे व्यक्ति की आयु के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, उसके निमित्त दुर्वा भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। दुर्वा चढ़ाना चाहिए। यश की प्राप्ति कोई चाहता हो कि मेरा नाम चारों दिशाओं में गूंजे, यश की प्राप्ति चाहने वाले व्यक्ति को भगवान शिव का धतूरे से पूजन करना चाहिए। धतूरा जो आता है आप सभी जानते हैं, उस धतूरे को भगवान शिव के ऊपर चढ़ा करके शिव मंत्र का जाप करें, दीपक लगाएं, अभिषेक करें। धतूरा चढ़ाने से यश की प्राप्ति होती है। कोई बहुत बीमार रहता हो तो रोग नाश के लिए कि अच्छा भला व्यक्ति अचानक से बीमार पड़ जाए और उस बीमारी से निकल ही न पाए, बहुत लंबी बीमारी यदि उसकी चल गई हो, डॉक्टर भी इलाज कर करके थक गए हो कि कुछ आता है नहीं रिपोर्ट में, फिर भी ये ठीक होते नहीं, इनका बुखार उतरता नहीं, इनका ये, तो ऐसे बीमारी नाश के लिए, रोग नाश के लिए कनेर के पुष्प भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। कनेर जानते हैं? कनेर 2-3 प्रकार की होती है, सफेद कनेर भी होती है, पीली कनेर भी होती है, लाल कनेर भी होती है, पर यहाँ लिखा है कनेर का पुष्प। क्या हो गया, तीनों प्रकार के कनेर, उनमें से तीनों में से कोई सा भी आप चढ़ाएं। और
भोग प्राप्ति के लिए आप चाहते हो कि हमारे घर में बढ़िया टीवी हो, फ्रिज हो, ये हो, वॉशिंग मशीन हो, सब सुविधाएं हो, एसी लगी हो, तो ये जितनी भोग की वस्तुएं हैं, भोग प्राप्ति के लिए संसाधनों की यदि आप इच्छा रखते हो तो आपको भगवान शिव का तुलसी दल से पूजन करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है, लेकिन शिव पुराण में लिखा है कि आपको विशेष संसाधनों की आवश्यकता हो तो तुलसी दल, तुलसी पत्र नहीं, तुलसी पत्र में और तुलसी दल में अंतर होता है। तुलसी पत्र मतलब एक पत्ता और तुलसी दल मतलब एक गुच्छा जिसमें कम से कम 5-7 तुलसी के पत्र हो। ऐसा तुलसी दल भगवान शिव के ऊपर चढ़ा करके उनकी पूजा करना चाहिए। पास में से कोई गाड़ी निकली, हे भगवान महादेव, हे महादेव, ऐसी 4-4 बंगड़ी वाली मेरी भी आ जाए, ऐसी मर्सिडीज ऑडी हमारे घर भी आ जाए, मतलब वाहन की प्राप्ति। आप चाहते हो कि हमारे घर भी गाड़ी हो, तो वाहन की प्राप्ति के लिए चमेली के पुष्प शिव जी पर अर्पित किए जाते हैं। चमेली जानते हो ना? चंपा चमेली जूही जमाला, गुलाब ये सजेली सुगंधा, सूर्यमुखी पुष्प कनेर चमेली का पुष्प वाहन की प्राप्ति के लिए चढ़ाया जाता है। क्या होता है, हम भगवान महादेव से जो मांगते हैं ना, भगवान महादेव अवश्य देते हैं। आप चाहते हो कि हमारे घर गाड़ी हो, मैं इसी गाड़ी में बढ़िया मर्सिडीज में बैठकर जाऊं, ऑडी में बैठकर जाऊं, तो मेहनत भी करना पड़ेगा। केवल मांगने से या ये चमेली का पुष्प चढ़ाने से ही काम नहीं बनेगा। आप कहो गुरुजी ने कहा था चमेली का पुष्प चढ़ा दिया, आप दिन भर सो आराम से घर में, साल ओढ़ करके भगवान महादेव देंगे, ऐसा नहीं है। पर अगर आपकी मेहनत करने पर भी नहीं मिल रही है, कोई रुकावट आ रही है, देव बल नहीं है, तो उसके लिए आप यह विधान कर सकते हैं। नहीं तो पुष्प चमेली का चढ़ा कर आ गए और घर में साल ओढ़कर सोए हो, तो भगवान महादेव कहेंगे ठीक है ठीक है, ये गाड़ी में बैठना है ना, बिठाता हूं, अगले जन्म में अमीर घर का कुत्ता बनाएंगे वो। एक बार हम मुंबई गए, तो मुंबई में हम कहीं यजमान जी ने कहा गुरुजी थोड़ा या पास में वो है मुंबा देवी, तो मुंबा देवी घूम के आते हैं। तो मुंबा देवी जब हम दर्शन करने गए तो एक चौराहे पर गाड़ी रुकी, वो सिग्नल लाल हुआ था, तो हमने पास वाली गाड़ी में देखा तो उस गाड़ी में एक श्रीमान बढ़िया ऐसे पढ़े लिखे लग रहे थे, टाई लगा रखी बढ़िया अच्छे से, सेठ जी, और वो कार चला रहे थे और मालिक वाली सीट पर एक कुत्ता बैठा था। तब हमें लगा कि यह कुत्ता कौन है जो पूर्व जन्म में चाहता था कि ऐसी गाड़ी हमारे भी हो, हम भी ऐसी गाड़ी में बैठे। तो भगवान ने कहा ठीक है बिठाते हैं, पर मेहनत करी नहीं तो भगवान ने बिठाया तो सही, लेकिन इसलिए बिठा तो देंगे, पर मेहनत नहीं करोगे तो फिर किसी और रूप में बिठा देंगे, इसलिए मेहनत भी जरूरी। बोलो हर हर। और यदि शत्रु नाश आप चाहते हो, आपके दुश्मन बहुत हो गए, भगवान महादेव से आप चाहते हो कि हमारे दुश्मन जो है उनका बल क्षय हो, दुश्मनों की शक्ति क्षीण हो, हमारे दुश्मन या तो उनकी बुद्धि न चले या उनके द्वारा किया हुआ प्रयोग हमारे ऊपर न चले, तो दुश्मनों के, शत्रुओं के नाश के लिए, शत्रुओं की बुद्धि नाश के लिए राई के फूल भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। राई के फूल जानते हो, हम सब्जी में डालते हैं ना राई, तो राई का पौधा जो होता है उसके भी पुष्प आते हैं, तो मेरे ख्याल से पीले फूल होते हैं ना, तो राई के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें। तो यह पुष्प का विधान है, आप चाहें तो याद रखें, लिखें या इस चैनल पर फिर से सुनें। आगे वर्णन आता है कि कौन सी धातु को चढ़ाने से क्या फल मिलता है। यदि लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हो तो चावल चढ़ाना चाहिए भगवान शिव। एक बार मंत्र बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव मंत्र जो भी आपको याद है, ऐसा नहीं कि किसी मंत्र की महिमा कम है, किसकी ज्यादा है, सारे शिव मंत्र बराबर है।
सभी में नाम शिव जी का ही है। आए आप चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो या ओम नमः शिवाय बोलो, ऐसा नहीं है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में ज्यादा ताकत है और ओम नमः शिवाय कोई काम का नहीं है, उसमें भी वही शक्ति है, बस वो श्रद्धा होना चाहिए। यदि आपके पाप बहुत हो गए हों और पापों का नाश करना चाहते हो तो पाप नाश के लिए तिल भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, तिल से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। एक बार मंत्र बोलो तिल चढ़ाओ, फिर मंत्र बोलो फिर तिल चढ़ाओ, ऐसे तिल चढ़ा करके भगवान शिव का पूजन करो। स्वर्ग सुख आप चाहते हो कि हे प्रभु मुझे नरक से बचा लेना, हे महादेव मुझे स्वर्ग मिले, तो स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा हो तो जौ से भगवान की पूजन करना चाहिए। शाकल्य जब हम बनाते हैं तो उसमें चावल, तिल, जौ, शक्कर, घी आदि मिलाते हैं। जौ के द्वारा शिव पूजन करना चाहिए। और शत्रुनाश के लिए यहाँ भी लिखा है कि राई चढ़ा करके भगवान शिव का पूजन करें, उससे शत्रुनाश होता है।